आपने कभी सोचा है कि दी गई सजा अचानक कम हो सकती है या मौत या आजीवन कैद की सजा भी घटाई जा सकती है? भारत में नई न्याय संहिता की धारा 5 हमें ये समझाती है कि किन परिस्थितियों में सरकार किसी अपराधी की सजा को बिना उसकी सहमति के बदल सकती है। इस वीडियो में हम इस धारा के हर पहलू को सरल भाषा में जानेंगे और समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। भारतीय न्याय संहिता 2023 वह नई संहिता जो पुरानी आईपीसी की जगह ले रही है। इस संहिता में कई नए सुधार हैं और धारा 5 इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह धारा दंडादेश को घटाने का प्रावधान देती है। इसमें कहा गया है कि उचित सरकार किन परिस्थितियों में बिना अपराधी की सहमति सजा को किसी अन्य सजा में बदल सकती है। सरल भाषा में यह सरकार को सजा को कम करने का अधिकार देती है और न्याय को और मानवीय बनाती है। उदाहरण के लिए सरकार मृत्यु दंड या आजीवन कैद जैसी सजा को कम करके बदल सकती है। धारा 5 का विस्तृत विश्लेषण। धारा 5 का शीर्षक है दंडादेश का लघुकरण। इसके अनुसार उचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना इस संहिता के अधीन किसी भी दंड को किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। यहाँ दंड शब्द से उन सभी सजाओं को समझा जाता है जो बीएनएस की धारा 4 में सूचीबद्ध है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर या सरल कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, सामुदायिक सेवा आदि। अर्थात इनमें से किसी भी सजा को परिस्थिति के आधार पर सरकार द्वारा कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि अदालत ने किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो भी उपयुक्त सरकार उसकी सजा को कम करके 20 साल के कठोर कारावास या सामुदायिक सेवा में बदल सकती है। नए कानून में आजीवन कारावास को आमतौर पर 20 वर्ष माना गया है। इसी प्रकार अगर केंद्र सरकार के तहत आने वाले मामलों में मौत की सजा है तो केंद्र सरकार इसे आजीवन या वर्षों की कैद में परिवर्तित कर सकती है। ये पूरी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के नियमों के तहत है जो दंड परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करती है। उपयुक्त सरकार। धारा 5 के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि उचित सरकार से तात्पर्य केंद्र या राज्य सरकार से है। मुख्य बिंदु है केंद्र सरकार। यदि सजा मृत्यु दंड की है या अपराध संघीय केंद्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित कानून के तहत है तो मामला केंद्र सरकार की जांच में आएगा। उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों से जुड़े अपराध। राज्य सरकार। यदि सजा चाहे वह मौत की हो या नहीं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अपराध के लिए है तो उस राज्य की सरकार को सजा कम करने की शक्ति होगी। उदाहरण स्वरूप अगर किसी व्यक्ति को केंद्र के दंड कानून जैसे आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मृत्यु दंड हुआ है तो केंद्र सरकार उस सजा को जीवन कैद में बदल सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति राज्य के कानून जैसे चोरी या नशीले पदार्थों का राज्य कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो राज्य सरकार उसकी सजा मृत्यु दंड या कारावास को कम करेगी। धारा 5 की विशेषताएं और उद्देश्य। बिना सहमति के लघुकरण। इस धारा के तहत सजा बदलने के लिए अपराधी की अनुमति नहीं चाहिए। सरकार अपने विवेक से न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सजा कम करने का निर्णय ले सकती है। विधि की शर्तें। सजा परिवर्तन की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 के तहत होती है। इसका मतलब है कि पहले अदालत ने अपराधी को सजा सुनाई होगी फिर शासनादेश के जरिए सजा घटाई जाती है। किसी भी दंड में परिवर्तन। पारंपरिक दंड संहिता केवल मृत्यु की सजा को परिवर्तित करने पर केंद्रित थी पर नई संहिता में सभी प्रकार की सजाओं को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए मृत्यु की सजा को आजीवन या सालों की कैद, आजीवन को निश्चित वर्ष, जमानत को सामुदायिक सेवा में बदला जा सकता है। दंडात्मकरण का अर्थ। दंडात्मकरण का अर्थ दंडादेश का लघुकरण। ये का शाब्दिक अर्थ है सजा को कम करना। ये सजा को पूरी तरह रद्द करने, अपराध माफ करने की बजाय उसकी कठोरता घटाने के लिए है। जैसे मौत की सजा को आजीवन और
आजीवन को कुछ वर्षों की कैद में बदलना यह अपराध के सुधारात्मक और मानवीय पक्ष को ध्यान में रखकर किया जाता है। उद्देश्य धारा 5 का मुख्य उद्देश्य है अपराधी के सुधार पर ध्यान देना, मानवतावादी न्याय प्रणाली को बढ़ावा देना। यदि अपराधी ने अपना व्यवहार सुधारा है या विशेष परिस्थितियां हैं तो सजा घटाकर उसे पुनर्वास का अवसर दिया जा सकता है। इससे अपराधी को अपराध की दुनिया से निकलकर समाज में फिर से योगदान देने का मौका मिलता है। व्यवहारिक उदाहरण, रमेश नामक व्यक्ति पर हत्या का आरोप था और अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 10 साल जेल में रहने के बाद राज्य सरकार ने सुधार दिखाने पर उसकी सजा 20 साल के कठोर कारावास में बदल दी, बिना रमेश की सहमति दिए। इससे रमेश को पुनर्वास की एक और संभावना मिली। दूसरी तरफ यदि कोई केंद्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित अपराध जैसे आतंकवाद में मृत्यु दंड पाता है तो केंद्र सरकार उस सजा को जीवन कैद या वर्षों की कैद में परिवर्तित कर सकती है। इसी तरह यदि कोई आर्थिक अपराध में जुर्माना चुका नहीं पाता तो सरकार जुर्माने की सजा को सामुदायिक सेवा में भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी पर जुर्माना लगाया गया था लेकिन उसने भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार ने उसकी सजा को समाज सेवा में बदल दिया, जहां उसे सार्वजनिक भलाई के कार्यों में लगाया गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि धारा 5 अपराधी की व्यवहार और परिस्थितियों को देखकर सजा के स्वरूप को बदलने देती है। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी ढांचे में होती है और उचित सरकार के आदेश पर निर्भर होती है। पुरानी व्यवस्था और धारा 5 की भूमिका। बीते समय में आईपीसी की धारा 432 राष्ट्रपति और राज्यपाल को मृत्यु दंड की सजा बदलने की शक्ति देती थी। नई भारतीय न्याय संहिता ने इसी अधिकार को अधिक सार्वभौमिक रूप दिया है। धारा 5 में अब किसी भी सजा, मृत्यु दंड, आजीवन, जुर्माना आदि को बदला जा सकता है। ये बदलाव बताते हैं कि नया कानून न्याय को अधिक मानवीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहा है। इस बदलते माहौल में सामुदायिक सेवा जैसे विकल्प का भी महत्व है। बीएनएस धारा 4 में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है और धारा 5 के तहत जेल की सजा को भी सामुदायिक सेवा में बदला जा सकता है। उदाहरणार्थ, अगर आर्थिक अपराध जुर्माना भरना संभव ना हो तो सरकार जुर्माने की जगह अपराधी को सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है। नई संहिता का उद्देश्य अपराध और दंड के बीच संतुलन बनाए रखना है। धारा 5 इस संतुलन को कायम रखने में मदद करती है क्योंकि यह सजा के कठोर पक्ष को नरम करने की सुविधा देती है। साथ ही यह पुनर्वास पर जोर देती है ताकि दोषी समाज में एक उपयोगी सदस्य बन सके। इस जानकारी से लॉ छात्रों और आम जनता को यह समझने में मदद मिलेगी कि धारा 5 जैसे प्रावधान न्याय तंत्र को सुधारने में किस प्रकार कारगर है। सारांश के मुख्य बिंदु। धारा 5 यह अधिकार देती है कि उचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना सजा को कम या बदल सकती है। उचित सरकार का अर्थ केंद्र या राज्य सरकार है, जैसा स्पष्टीकरण में बताया गया है। यह प्रावधान किसी भी प्रकार की सजा पर लागू होता है, मृत्यु, आजीवन, कारावास, जुर्माना आदि। सजा बदलने से पहले अपराध साबित होना चाहिए, फिर सरकार शासनादेश से सजा घटा सकती है। उद्देश्य सुधार की संभावना को प्राथमिकता देना और अधिक मानवीय न्याय सुनिश्चित करना। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 5 के अंतर्गत उचित सरकार कौन हो सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौत की सजा के लिए केंद्र सरकार, अन्य अपराधों के लिए संबंधित राज्य सरकार। धारा 5 के अनुसार क्या अपराधी की सहमति के बिना उसकी सजा कम की जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाँ, बिना सहमति के भी। धारा 5 में किस अधिनियम की धारा 474 का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 474। निम्न में से कौन सा दंड धारा 5 के तहत कम किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जुर्माना
यदि कोई अपराधी केंद्र शासित प्रदेश के कानून का उल्लंघन करता है तो सजा कम करने की शक्ति किसके पास होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। क्या धारा 5 के अंतर्गत उचित सरकार को अपराधी की सहमति से सजा कम करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असत्य। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सजा को घटाने या बदलने से। धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण के समानार्थी शब्द हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड को नरम करना। धारा 5 के मुख्य उद्देश्य में से एक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्याय प्रणाली में पुनर्वास का महत्व बढ़ाना। धारा 5 के अनुसार उचित सरकार को अपराधी की सहमति से सजा कम करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असत्य। इस वीडियो में हमने जाना कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 किसी भी अपराधी की सजा को कम या बदलने की सुविधा देती है। इसमें यह स्पष्ट है कि सजा घटाने का अधिकार केंद्र या राज्य सरकार को है। अपराधी की सहमति आवश्यक नहीं है। विशेष परिस्थितियों में इससे दोषियों को अधिक मानवीय न्याय मिल सकता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।